दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक समाचार चल रहा है इस समय कि ज्योति मल्होत्रा नाम की एक भारतीय, अब लड़की कहा जाएगा इसको, ये यूट्यूबर है और हरियाणा से जासूसी करते हुए पकड़ी गई है। वो भी जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए, और यही नहीं पकड़ी गई है, इसके साथ हमें एक आदमी, टोटल तो पकड़े गए हैं 6, और इसके साथ में जो मुख्य पकड़ा गया है वह हिंदू है और उसको मुसलमान बताया गया। तो पहले थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को भी देख लें, फिर आगे बात हो। देवड़ा डिप्टी सीएम, उसके बाद सामने आए मध्य प्रदेश से ही आने वाले बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। अब एक और साहब आगे आ गए हैं। उन्होंने भी एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर बीजेपी की फजीयत हो रही, वो बात अलग है कि अब वो भी सफाई देते फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं, देखिए इसमें एक वीडियो पहले साझा की गई, वो वीडियो से शुरुआत करूंगा। बड़ी शानदार वीडियो है, पहले देखिए। जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई है। इधर आप देखेंगे तो ये पूरे अयोध्या गई थी उस वक्त का है। देवेंद्र पाल सिंह लिखते हैं, अंध भक्तों, तुम्हारी ज्योति बहन जय श्री राम बोल रही है, इसके जय श्री राम का जवाब नहीं दोगे। ये सवाल पूछा जा रहा है, ये इसलिए भी है क्योंकि मैंने कहा ना, जैसा कि एक धर्म के आधार पर मैं बार बार कहता रहा और भी लोग कहते हैं तो बड़ा बुरा लग जाता है इन लोगों को। ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का और गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता। वो पहली बात तो जो वो अपने मुल्क के नहीं हुए, वो धर्म के, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के क्या होंगे। लेकिन जब ये बात मुसलमानों पर आती है तो कहा जाता है एक ही धर्म के क्यों होते हैं। जरा इस पर भी सवाल पूछ ले आप। दूसरा देखिए, न्यूज 24 की खबर है, कैथल से पकड़ा गया 25 वर्षीय जासूस देवेंद्र सिंह, फोटो सूचनाएं पाकिस्तान से शेयर करता था। ये न्यूज 24 की खबर है। लेकिन कहीं चीख पुकार, हाय तोपा, छाती पीटू कार्यक्रम दिख रहा है? नहीं, उस तरीके का दिख रहा है जिस तरह का माहौल बनना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले कहां गए? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां चले गए जो आतंकवादियों का एक धर्म बताया करते थे? ये सारे लोग हैं कहां? कहीं ऐसा तो नहीं वेकेशन पर चले गए हो, बताया ना हो, पूछना जरूरी था। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है। इसमें बताया है कि हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया 25 साल का ये पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह, फोटो सूचनाएं शेयर करता था पाकिस्तान के साथ। इसी से रिलेटेड एक और खबर आई, करिश्मा अजीज ने लिखी, ने जनरल मिरर की खबर को शेयर किया है। कैथल से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह, आईएसआई को भेज रहा था संवेदनशील जानकारियां और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। इसमें लिखती है करिश्मा अजीज, लो भाई लोग अब्दुल से देशभक्ति का सबूत मांगते रह गए और देशद्रोही का मेडल तो कोई और उठा ले रहा है। हरियाणा कैथल से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह, आईएसआई को भेज रहा था संवेदनशील जानकारी। वही है ना मेरा सवाल कि अब कोई छाती पीटू कार्यक्रम नहीं होगा, कोई किसी से पूछेगा नहीं, कोई किसी पर आरोप है। ये आज तक की खबर है। इसका तरीका होगा चोपड़ा जैसे ये हाल है। धर्म इसीलिए तो पूछा। हरियाणा से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ आज तक की खबर है, एक एक स्क्रीनशॉट इसीलिए दिखा रहा हूं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ये आज तक की खबर है। इसमें बताया गया है अकेली वो नहीं है, ऐसे 6 लोग गिरफ्तार किए गए। इसे सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस निकली। ये नाम अगर किसी मुसलमान का होता तो सारी भाजपा और सारा नोएडा मीडिया चीख रहा होता। लेकिन अब बहुत हल्के तरीके से खबर बताई जा रही है कि ये देखो पाकिस्तान की हरकतें देखो, अब जासूस से काम चलाना पड़ रहा है। जासूस ये हमारे लोगों को बरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश करते हैं, ये है वो है, और पूरी ब्रेन वॉश पे एक कहानी दिखा दी जाएगी। रोल्फ गांधी ने एक बात कही है, उसे पढ़ना चाहिए। मोदी काल में जासूस जब पकड़े जाते हैं तो हर मुद्दे की तरह उन्हें गाली गलौज देकर मामला ठंडा कर दिया जाता है, लेकिन असली सवाल पर कोई जवाब नहीं आता। ये जो यूट्यूबर लड़की पकड़ी गई है, इसको क्लासिफाइड खुफिया सूचना दे कौन रहा था? वो संवेदनशील इलाकों में घुसी कैसे? सवाल है, एचएमओ और पीएमओ रक्षा विभाग या अन्य मंत्रालय का आदमी ही होगा ना। इंडिया गेट या किसी बस अड्डे की फोटो खींचकर पाकिस्तान भेजना खुफिया सूचना नहीं है। ये महत्व की जानकारी होती है और सरकार के लोग इसके रक्षक होते हैं। खुफिया सूचना को खुफिया रखने की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। तो इतने सारे जो मामले सामने आते हैं हर साल, कभी तो कोई बताए कि कौन सा अधिकारी नापा गया, कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया। इस चूक पर जब जिम्मेदारी ये तय नहीं होती
तो फिर पहलगाम और पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं पर सिर्फ लीपापोती ही होती है। और सही सवाल का जवाब, इसका जवाब कौन देगा? आप पूछ नहीं सकते, सरकार से पूछोगे। सरकार अपने मन से काम करेगी, तुमसे पूछकर काम नहीं करेगी। तुम होते कौन हो? तुम देशद्रोही हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो। तुमने सेना के गुप्त और सरकार के गुप्त प्लान को, हाँ, अपना वाला प्लान पाकिस्तान को पहले बता दिया जाए कि हम पर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इन सब चीजों में दायरे में नहीं आता। ऑपरेशन एक एक सेना कैसे कर रही है वो मीडिया दिखा रही है, उसमें गद्दारी में नहीं आता। पाकिस्तान के विश्लेषकों, 2-2 टके के पत्रकारों को बिठाकर अपने देश को गाली दिलवा, वो देशद्रोह गद्दारी नहीं कहलाती। सारी गद्दारी विपक्ष करता है या मुसलमान करता है इस देश के अंदर। आइए इनकी भी हरकतें देखिए। सुन रहे हैं आप लोग? वही है क्या क्या कर रही। तो गद्दार दूसरे को गद्दार कहेगा क्योंकि उसको बचना है। और सबसे बड़ी समस्या सरकार क्या कर रही है। और सरकार तो सरकार, और सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं। यही हाल पहलगाम हमले का हुआ कि हमले के पहले आतंकी रेकी किए और खुफिया तंत्र से लेकर सरकार सब सोए पड़े हैं। और यहाँ देखिए, ये जो है पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रही है। ये तो है ही है। इसमें जो है ये सीमा हैदर जो पाकिस्तान से कैसे जो है हिंदुस्तान में आई बगैर वीज़ा पासपोर्ट का, भाभी बन के बैठी है अंधभक्तों की। तो उसको तो जेल में डालकर और उसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि आखिर वो कहीं पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। लेकिन ऐसा सब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये जो हो रहा है, जो भेज रही है सूचनाएं, ये देश के गद्दार और इन्हीं को आतंकवादी कहा जाएगा। तो इसमें ये अकेली थोड़ी है, ये पूरा ग्रुप है और जो पूरे देश में फैला हुआ है। और इसमें सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं। आखिर इन लोगों का काला चिट्ठा कब जनता के सामने आएगा? थोड़ा सा और देखें आप लोग इस वीडियो को। देह पर भगवा वस्त्र, पहली नजर में ये भगवा ओढ़कर गद्दारी यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा का दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है। देवेंद्र पालिक ने कोई जो जाकर बता दे एबीसीडी के विजय शाह को, आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी नहीं, तुम्हारी ज्योति मल्होत्रा निकली। पता करो कि पहलगाम भी गई थी कि नहीं गई थी। ये खबर निकल कर आई है कि ये जनवरी में ये पहलगाम गई, श्रीनगर गई और उसके बाद ये सीधे पाकिस्तान गई थी मार्च में, और अप्रैल में ये आतंकी हमला हुआ था। अब इसका करेक्शन है या नहीं वो जांच एजेंसियां खंगाल रही है, लेकिन अब इनको भी जरा सुन लीजिए। दरअसल इन्होंने एक बयान दिया, ये भाई साहब नए वाले आए, पहले इनके बयान को सुन लीजिए। और पाकिस्तान को हमेशा दूर चढ़ाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। चलो भैया, इन्होंने अगर यूएन बोलते तो सोच भी लिया जाता, यूनाइटेड नेशन बोल दिया। मैंने कहा ना, इसीलिए इन लोगों को नहीं भेजा गया कि विदेशों में जाकर आप पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या इस कार्रवाई के बारे में यानी बेड़ा कर करा के आते, वहां के लोग हंस रहे होते हैं इनके ऊपर। अब बयान जानकारी क्या दे रहे हैं पहले। ऐसे लोग जो है आज के समय इस देश में मंत्री विधायक हैं, इनको क्या बोलना चाहिए पता नहीं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी आप लोगों ने देखा कि ट्रंप ने जो भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी कमर में सिकड़ लगा करके भेजा, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। मोदी को बगल में बैठा कर बेइज्जत कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। टैरिफ वाली बात पर कोई बोलने वाला नहीं। और कहने को यही मोदी एक बार कह रहे थे कि इसके 10 साल पहले जो सरकारें थी वह केवल अकेला चलने के बारे में सोच रही थी, यानी मुझसे किसी से मतलब नहीं है। और हमारी सरकार जब से आई है तब से हम दुनिया को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, ऐसी हमारी सोच है। और परिणाम क्या इसका निकला आप लोग देख लीजिए कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं किसी से भारत की नहीं बनती। पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया और चीन ने जो है पाकिस्तान का खुला समर्थन किया।
और यही प्रधानमंत्री मोदी एक दिन जो है चीन के राष्ट्रपति को गुजरात में झूला झूला रहे थे, लाल लाल आंखें दिखा रहे थे। गलवान घाटी में जो है 20 सैनिक मारे गए, चीन का नाम तक ये नहीं ले पाए। आखिर ये सब क्या कर रहे हैं लोग इस देश के साथ? है कहने को तो कहेंगे कि हम इसी देश के नागरिक हैं, तो इस देश का नागरिक होकर के अगर इस देश के साथ गद्दारी करेगा तो देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा? तो गद्दार मोदी खुद कहे थे, तो जो गद्दार हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार में है, सरकार इनकी है, उन गद्दारों को ये पकड़ें और जो सज़ा होती है कानूनन वो सज़ा दिलाएं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या कारण है ना समझने का? सारे तो गद्दार हैं नहीं, कुछ ही गद्दार हैं ना। तो अगर यही हाल रहा तो जो गद्दार हैं उनकी सरकार बनेगी और जो ईमानदार हैं ये मारे जाएंगे। अभी श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, आप अफगानिस्तान की तो बातें छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की हालत देख ही रहे हैं आप लोग। तो भारत का नंबर है, तो भारत में हो गया तब क्या होगा? तब फिर दूसरे देश में होगा, तीसरे देश में होगा, इस तरीके से पूरी दुनिया में होने लगेगा। ये तो बर्बादी का रास्ता चल रहा है आज के समय पूरी दुनिया में। तो इससे बचने के बारे में आप लोग सोचें, भाईचारा बना के रहें। कुछ भी करें, कोई भी कुछ करे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि देश या देश की जनता का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। अब इसी को देख लीजिए, अब 6 पकड़े गए, समाचारों में 6 आ रहा है। अगर ये अलग से 2 जोड़े जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। अगर 8 यही हो रहा है तो इनका ग्रुप होगा जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। यही आतंकवादियों का नेटवर्क है। और अगर कोई सरकार नहीं पकड़ रही है तो जनता की जिम्मेदारी है, जनता इन सब बातों पर ध्यान दे। रहना तो जनता को, सरकार से क्या मतलब? सरकार की कहानी ये है, इतने ये पैसे वाले हैं, अगर यहाँ संकट आया अपना जहाज़ में बैठेंगे, भाग लेंगे। ये कोई नई बात थोड़ी है। ऐसा इसके पहले भी श्रीलंका वाला भी भाग गया। शेख हसीना भारत में भाग के रह रही हैं, ये भी भाग जाएंगे कहीं, जो भी होंगे भागने वाले। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।